देखिए, जो फेथ वर्ड है उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो भरोसा ज़्यादा उचित होगा, लेकिन उसको श्रद्धा में भी लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, करते भी हैं। अगर फेथ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं से वो श्रद्धा की ही एक छोटी सी स्थिति जरूर है, क्योंकि फेथ कहीं पर फेथ है किसी में, फेथ से फेथ हीलिंग और फेथ मिरेकल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो होती भी हैं। जब कोई बहुत गहरा फेथ कहीं रख रहा होता है, उसका बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ को बड़ा स्वीकार कर रहा होता है कि होगा ऐसा, मुझे चमत्कार किया जाएगा, मेरे लिए सहयोग आएगा। ये अलग बात है कि ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को मान के चल रहा है कि वो करेगा, ये भगवान जी करेंगे या वो भगवान जी करेंगे, ये इष्ट करेगा, ये गुरु करेगा। वो किसी को पर्सोनिफाई कर रहा है, व्यक्ति रूप में ढाल रहा है। तो देखा जाए गलत वो भी नहीं है, काम वहां से भी होते हैं। और लेकिन अभी क्या है कि ये जो श्रद्धा है ये बहुत ही किंडरगार्टन वाली होगी। जैसे ही हम उसको पर्सोनिफाई करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुवाद शुरू हो जाएगा। व्यक्तिगत अनुवाद में हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं सब सक्रिय हो जाएंगी और हमको लगेगा कि उनका भी उत्तर आना चाहिए। लेकिन जिस श्रद्धा की बात आध्यात्मिक जगत में करते हैं वो किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, और वो श्रद्धा हमारी इच्छाओं, वासनाओं और हमारे चाह के जगत पर खड़ी हुई नहीं है। वो श्रद्धा है कि अस्तित्व या पूरा जगत या पूरा जीवन संभालता है, उसी अस्तित्वगत नियम से ये जीवन चल रहा है। तो हमारी वासनाएं, हमारी आकांक्षाएं उसमें पूरी होंगी कि नहीं होंगी ये मामला अलग है, लेकिन जीवन तो सहयोग कर ही रहा होगा। इस पर हम निश्चिंत रह सकते हैं, इस पर आश्वस्त रह सकते हैं। तो ये एक देखा जाए बिल्कुल प्योर ट्रस्ट या बिल्कुल शुद्ध श्रद्धा की स्थिति है, और ये समझ पर खड़ी हुई है। और फेथ जो है देखा जाए वो मान्यता पर खड़ा हुआ है, और मान्यताएं बनती बिगड़ती रहती हैं, तर्क वितर्क के दायरे में भी आती हैं कि कोई कहे कि नहीं नहीं ये वाला ज़्यादा पावरफुल है। तो मान्यताओं और फेथ वाले लोग देखिए ज़्यादा पावरफुल की तलाश में रहते हैं। जैसे हम बाहरी जगत में भी ज़्यादा रिसोर्सफुल, ज़्यादा पावरफुल पर्सन की तलाश करेंगे जो आपके काम बनवा दे, क्योंकि आपको तो काम बनवाना है। तो ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति चाहिए, छोटा वाला नहीं चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। तो जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो शिफ्ट होता चला जाएगा। या फिर वो बहुत ही यूटिलिटेरियन हो जाएगी, बहुत उपयोगितावादी हो जाएगी फेथ की स्थिति। जब लगेगा अच्छा इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम निकल जाएगा, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित भी करेगी, और उसको जो बाहर के संसार में पावर गेम चल रहा है उसी पावर गेम के ट्रैप में उलझा देगी, जो कि उसकी आकांक्षाओं पर ही खड़ा है। लेकिन अगर वो विशुद्ध श्रद्धा पर चलेगा तो वो कोई पावर गेम नहीं है, वो कोई पावर ट्रैप नहीं है, वो तो बहुत ही सहज है कि जीवन ऐसा ही है और मान्यता की जरूरत नहीं है। वो तो समझ है, समझ पे खड़ा है। समझ कभी डिगती टिकती नहीं, मान्यताएं डिगती टिकती रहती हैं। मान्यताओं में अक्सर बदलाव आते हैं। कभी कोई किसी भगवान जी में श्रद्धा कर रहा है, फेथ वर्ड ज़्यादा सही है, या बिलीफ शब्द, भरोसा, और उसको लग रहा है सब काम बने चले जा रहे हैं, इनसे ये भी काम बन गया, ये भी काम बन गया। फिर किसी दिन कोई बड़ा काम नहीं बना तो सब मंदिर वंदिर लपेट के चादर में भर के जाके नदी में फेंकने की नौबत आ जाती। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे फेंकते हुए, और घर में सब झाड़ू पोछा लगाते हुए, क्योंकि पहले लगा कि ये सब काम बढ़िया बना रहा है, फिर लगा नहीं नहीं ये तो इतना बड़ा काम खराब कर दिया इन्होंने। और छोटे छोटे काम तो बना दिए, लेकिन बड़ा वाला तो वो फेथ है डगमगा जाता है, डिग जाता है। और फेथ को बनाए रखने के लिए पंपिंग करनी पड़ती है। अब क्रिश्चियन फेथ हीलर्स को देखिए, जो हिंदू फेथ हीलर्स भी अपने टाइप के हैं, क्रिश्चियन फेथ हीलर्स को देखिए, वो तो बिल्कुल स्टेज पर आते हैं तो पूरा दम लगा लेते हैं आपको भरोसा दिलाने के लिए। टेस्टिमनी होगी,
आदमी आकर गवाहियाँ देगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, एक फैनेटिक एटमॉस्फेयर हो जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सचमुच में कुछ हो ही जाएगा यहाँ पर, और फिर यही फेथ देखा जाए भारत में और पद्धतियों में, जो भी व्यक्ति जिन चीज़ों में भरोसा कर रहा है, ये हवन पूजा, इससे काम बन जाएगा तो वो कर रहा है, वो भी काइंड ऑफ फेथ है। लेकिन उसको समझ नहीं, उसको तो पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो इन्होंने बताया तो कर दिया, उन्होंने बताया, फिर लगा कि कईयों का होता रहा है ऐसे, तो इसलिए हो जाएगा। फेथ का कोई तर्क, कोई समझ नहीं है, वो बदलता रहता है और किसी भी समय किसी भी करवट ले सकता है। श्रद्धा सपाट आसमान जैसी है, जिसमें कोई करवट ही नहीं है, वो तो समझ है, अच्छे बुरे पर खड़ी हुई नहीं है। तो हम अच्छी बुरी चीज़ों को नहीं कहते। जैसे फेथ वाला व्यक्ति एक वाक्य यूज करेगा जो कि श्रद्धा वाला नहीं करेगा। फेथ वाला कहेगा जो होता है सब सही होता है, अच्छे के लिए होता है। अब अच्छा तो हमको पता ही नहीं, कभी कभी ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं, कि तुम्हें समझ में नहीं आता इससे बुरा क्या होगा तो अच्छा क्या होगा, यानी इससे बुरा तो हो नहीं सकता था, और इतना बुरा हो के जो अच्छा होगा वो क्या अच्छा होगा, उसमें आपकी समझ काम नहीं करती। लेकिन फिर भी मन को सांत्वना देने के लिए व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जी अच्छा करेंगे, गुरु जी अच्छा करेंगे। क्या अच्छा करेंगे, अच्छे का तो पता ही नहीं, हम आशा में जिए जाएंगे और बुरा बुरा होता जाएगा। श्रद्धा वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे के फेर में ही नहीं पड़ता, वो जानता है कि जीवन परिवर्तनशील है, यहाँ अच्छा और बुरा घटता है, प्लेजर और पेन आता है, दोनों आते हैं, दोनों की स्थितियाँ बनती हैं और दोनों किसी न किसी ढंग से अस्तित्व में जरूरी होंगे, उनके अपने नियम होंगे, हम उनमें नहीं उलझते। लेकिन अस्तित्व प्लेजर पेन अच्छे बुरे इन सब के माध्यम से भी बहा जा रहा है अपने ही ढंग से। अच्छा और बुरा आंतरिक फिनोमिना है, वो परिस्थितिगत फिनोमिना नहीं है, वो बाहरी फिनोमिना नहीं है। हम अपने अंदर शांत और ठहरे हुए हैं तो हम इन सारी चीज़ों को तटस्थ होकर देख पाते, वो श्रद्धा है।